क्या है कि वार्ड जब से बड़े हुए हैं उसके अंदर दिक्कत ये हो गई है कि उनके पास स्वीपर कम हो गए हैं, है ना। स्वीपर कम होने की वजह से जो झाड़ू है या सफाई है वो निरंतर रूप से नहीं हो पाती। कुछ जगह वो मजबूर है क्योंकि वो जमादार को कहता है, जमादार परवाह नहीं करते। एक्चुअली में क्या है, यहाँ का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। हैं कि 10 में से नंबर देना चाहें बेबी खन्ना जी के काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 नंबर मिलेंगे और 11 क्या। देंगे हम तो 11 देंगे। वाकई में जब भी हमने जो काम कहा काम हुआ हमारा, ये बात तो है। साफ सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं, चाक चौबंद दिख रही है। कूड़े का कोई ढेर यहाँ पे अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बात कर लेते हैं अभी क्या कहती है यहाँ की जो जनता है। पिछले 5 बार के पार्षद हैं यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, लगातार 5 टर्म से साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। द न्यूज़ वार नेटवर्क वार्ड नंबर 7 रुड़की नगर निगम क्षेत्र सर्वे करता हुआ न्यूज़ वार नेटवर्क के माध्यम से आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 7 सिविल लाइन कहा जाता है। और इसी गली में पार्षद जी का जो है आवास है। एक बार इसी गली का जो है हम एक बार जायज़ा ले लेते हैं क्या कहती है पार्षद जी की गली की जो है धरातल की स्थिति क्या कहती है। एक बार पार्षद जी की गली का ही हम निरीक्षण कर लेते हैं, औचक निरीक्षण। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट जो है, मैं चाहूँगा स्ट्रीट लाइट दिखा देंगे बस। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक है, स्ट्रीट लाइट पोल पे है और साफ़ सफाई भी एक तरह से ठीक है, क्योंकि कहीं कूड़े का जो ढेर है आप देख रहे हैं विजुअल्स के माध्यम से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पार्षद जी ने जो अपनी गली है वो तो व्यवस्था ठीक संभाली हुई है। नंबर 7 के स्थानीय निवासी हैं। सर क्या कहना चाहोगे? नगर निगम के इलेक्शन फिर से आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे वोट मांगने जनता के द्वार। तो पिछले जो 5 टर्म के बोला जाता है कि पार्षद हैं यहाँ के जो वो हैं पार्षद, कैसे देखते हैं? साफ बहुत अच्छा काम करता है, सबके दुख सुख में साथ रहता है। बेबी खन्ना भाई, मैं तो चाहूँगा कि वो मेयर का इलेक्शन लड़े। अच्छा, जो पिछले जो 5 साल हैं जो क्या मतलब कुछ ऐसे काम भी हैं जो शिकायत है कुछ, ये सारे हो गए? शिकायत नहीं है उसकी, वो हर एक के साथ काम करता है, चाहे उसका काम हो ना हो नगर निगम का, लेकिन वो साथ खड़ा रहता है। मैं चाहूँगा कि वो मेयर का इलेक्शन लड़े। मेरे के लिए दावेदारी देखते हैं उनकी पूरी। तो क्या किसी पार्टी से, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है अभी, तो किसी पार्टी विशेष है निर्दलीय भी? आप निर्दलीय भी लड़ेगा तो उसे हम सपोर्ट करेंगे। कितना पसंद है आपको? अच्छा, कोई सर काम होता है जैसे कि आप तो एक एजुकेटेड हैं, आपके पास तो बहुत सारे 70 ऑप्शंस होते हैं, कोई काम होता है तो कुछ भी काम, कोई मृत पशु पाया गया, स्ट्रीट लाइट, गड्ढा, कुछ भी, तो कैसे अप्रोच करते हैं? पार्षद को बोलते हैं सीधा? फ़ोन पे वो कभी भी आप फ़ोन करो, 24 घंटे वो उपलब्ध है। तो मतलब कितने समय में हो जाता है समाधान समस्या का? जितना जल्दी वो करवा सकता है बेचारा, उसका जितना उसके हाथ में होता है, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में,
करा देता है। ऐसे नंबर की बात कर लें, लास्ट एक वो लेंगे आपका, 10 में से कितने नंबर देंगे बेबी खन्ना को उनके काम को देखते हुए? 10 में से 10। क्या कहना चाहेंगे भैया? आपकी भी एक वो है प्रतिष्ठान है सिविल लाइंस में ही, एक मंच मिल रहा है बोलने के लिए, और वार्ड नंबर 7 सिविल लाइंस मध्य क्षेत्र का आपको भ्रमण करवा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। प्रेम मंदिर रोड इसको कहा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है जो स्थिति है कंट्रोल में है। स्ट्रीट लाइट हम देख पा रहे हैं यहाँ भी, लेकिन कूड़े की जो व्यवस्था है थोड़ी सी असंतुलित यहाँ पे हमें देखी जा रही है। यहाँ पे मैं चाहूँगा विजुअल्स के माध्यम से दिखा दें, थोड़ा कूड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है कूड़ा अव्यवस्थित यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये जितनी भी जो यहाँ पे दोनों साइड गलियाँ हैं 1 और 2 वार्ड नंबर 7 में ही पड़ती हैं। वार्ड नंबर 7 का मध्य सिविल लाइंस ये क्षेत्र बोला जाता है। वार्ड नंबर 7 5 टर्म के पार्षद बताए जाते हैं। बात कर लेते हैं क्या ज़मीनी हकीकत है, बात कर लेते हैं यहीं के लोगों से, धरातल की जो हकीकत है, कितने काम हुए, कितने वादे जो हैं अधूरे रह गए, कितने पूरे हो गए। बने रहिए हमारे साथ, न्यूज़ वाल नेटवर्क आपको पूरा का पूरा जो है कवरेज दिखा रहा है। वार्ड नंबर 7 सिविल लाइन मध्य क्षेत्र, रुड़की का दिल बोला जाता है ये। एक बार जान लेते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। पहुँच चुके हैं हम भी प्रेम मंदिर की तरफ। ये एक गली पड़ती है, वार्ड नंबर 7 में आती है। भैया नमस्कार, क्या हाल है? क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम के चुनाव फिर से आने वाले हैं, फिर से प्रतिनिधि आएंगे जनता के द्वार, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 5 बार के पार्षद बताए जाते हैं बेबी खन्ना जी जो हैं भी, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? रविंद्र खन्ना कोई शब्दों के मोहताज तो है नहीं, उन्हें तो हम अपना एक बड़ा भाई मानते हैं। और बेबी भाई को हम ऐसा नहीं कि हमने गली में कोई हमारा कार्य हो, कोई सड़क पे कोई कार्य हो तो वो ना उन्होंने किया हो, इस बात में तो कोई मतलब आप विकल्प ढूंढ ही नहीं सकते। बाकी यदि कोई किसी का कोई विवाद है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ गली में एक विवाद हो गया था गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो उसमें के अंदर भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मतलब जो है उन दोनों गुप्तों को समझाने की कोशिश करी, झगड़ा ना हो, आगे ना बढ़े। तो इस तरह की भूमिका उनकी शहर के अंदर हमेशा रहती है कि यदि कोई विवाद है वो सुलझ जाए, आगे ना बढ़े, और यदि बड़ा हुआ है तो ख़त्म हो जाए। तो बेबी भाई बहुत अच्छे किस्म के आदमी हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे बड़े भाई की तरह, और मैं चाहता हूँ कि वो पार्षद से भी और आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहें। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दावेदारी भी है मेयर के लिए, अभी प्रकट नहीं हुई है पूर्ण रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरा देखा जा रहा है मेयर के रूप में। क्या कहना चाहेंगे बेबी खन्ना जी का? यदि बेबी खन्ना जी मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि यदि वो टिकट की मांग कहीं से करते हैं तो उनको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो 25 साल से निरंतर पार्षद बनते हुए आ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए और जनता उन्हें मौका देगी। मैं ये अच्छी तरह मानता हूं कि जनता उन्हें मौका ज़रूर देगी, क्योंकि उनके काम में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का कोई आदमी हो, वो सबको एक ही रूप से देखते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो मेयर बने। नगर निगम के कार्यों की बात कर लें, साफ़ सफाई हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, सड़क हो गई, कैसे देखते हैं, कितने मतलब संतुष्ट हैं उनके जो काम है नगर निगम के? अब मैं सबसे पहले आपको स्ट्रीट लाइट का जवाब देना चाहूँगा कि यदि स्ट्रीट लाइट के लिए उन्हें हमने कह दिया कि स्ट्रीट लाइट अपने घर से तो कोई लगाते नहीं है, पर जब तक हमारी स्ट्रीट कोई लाइट ख़राब हो गई है और जब तक ना लगे तो चाहे वो मुझे 5 बार फ़ोन करेंगे या लाइट वाले, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्हें फ़ोन करेंगे, और जब तक लाइट सावंत जी है उनको फ़ोन करेंगे, जब तक लाइट नहीं लग जाएगी तो वो शांत शायद नहीं बैठते। कूड़े की बात कर लें तो कूड़े की व्यवस्था कैसी है? दिन में कितनी बार झाड़ू लगती है? मतलब कूड़ा निरंतर उठता है? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि कूड़ा एक्चुअली क्या है, वो उसमें भी उठाने का काम उनका नहीं, पर क्या है कि वार्ड जब से बड़े हुए हैं उसके अंदर दिक्कत ये हो गई है कि उनके पास स्वीपर कम हो गए है ना। स्वीपर कम होने की वजह से जो झाड़ू है या सफाई है वो निरंतर रूप से नहीं हो पाती, ये समस्या है, और इस समस्या का निदान भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या रुड़की शहर में जल भराव की है, और अंबर तालाब में बहुत ज़्यादा है कि जल भर जाता है, और आपका जादू रोड पे भर जाता है, हमारे सामने पटियाला लस्सी पे भर जाता है। तो बेबी भैया इस तरह का दावा कर रहे हैं कि यदि मैं मेयर बना तो इस कारण का निष्कासन जरूर करूँगा कि क्यों भरता है, जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग होती है, तो शायद वो कर पाएँ।
भैया नंबर देना चाहें 10 में से तो उनके काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे? 9.5। आधा नंबर किस चीज़ का काटा? उन मतलब जो सफाई वैसे उन्होंने तो करनी नहीं है, पर यदि और बहुत जोर अगर वो लगाना चाहें तो आधा नंबर तो इस बात का कटता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। अभी बात कर लेते हैं, और भी कुछ स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं। और जी नमस्कार। सर्वे कर रहे हैं नगर निगम का, फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो जनप्रतिनिधि है जनता के द्वार पे आएंगे। तो वार्ड नंबर 7 में आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कैसे देखते हैं नगर निगम के जो कार्य हैं? बेबी खन्ना जी के पार्षद बताए जाते हैं 5 बार के, तो कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं उनके काम से? बेबी खन्ना जी के लिए ये कहना है मेरा कि अगर वो पिछले आई थिंक मेरे ख्याल 20-25 साल से कंटिन्यू पार्षद बनते आ रहे हैं, तो कुछ तो क्वालिटी होगी, ऐसा तो नहीं है। कुछ काम होगा उनका, कुछ व्यवहार होगा उनका, ऐसे नहीं बनता कोई। कहीं ना कहीं मेयर की दावेदारी भी देखी जा रही है। हाँ, तो मेयर की दावेदारी देखी जाए तो उनको एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है उनको। अब वो तो देखो प्रभु के हाथ में है, कौन मेयर बनेगा, कौन क्या है, कौन सक्सेस होगा। बट बेबी खन्ना जी एक कर्मठ व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अगर रात को 2 बजे भी आप फ़ोन करेंगे उन्हें तो वो बेचारे खड़े हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे तो भाग्य की बात है कि भाई देखिए, ये तो राज मुकुट तो ऐसा है ना, भाग्य से मिलता है, किसके भाग्य में लिखा है वो। तो बाकी हमारे बड़े हैं, हमारे अंकल जी जैन साहब, तो ये बताएंगे आपको, इनके बच्चे हैं वो। तो आपसे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं, 10 में से नंबर देना चाहें साफ़ सफाई को देखते हुए, स्ट्रीट लाइट है, जल भराव है, सड़क है, ओवरऑल 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 दूंगा। अगर 11 होते तो 11 देता बेबी खन्ना जी को। संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? संतुष्ट नहीं, खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। बाबूजी हैं हमारे साथ में, एज्ड हैं, बात कर लेते हैं। बाबूजी ने बहुत सारे, एक ये है कि जो नगर निगम के कार्यकाल हैं पार्षदों के, मेयर के, पहले तो चेयरमैन होते थे, देखे हैं। बाबूजी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे जो फिर से चुनाव आ रहे हैं, जो 5 साल के कार्यकाल थे पिछले जो हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? बेबी खन्ना जी जहाँ तक बात है, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, और कम से कम मेरी तो एक आवाज़ पे, एक फ़ोन के एक कॉल पे यहाँ आया। रही बात साफ सफाई की, वो भी कहीं मजबूर है, कुछ जगह वो मजबूर है, क्योंकि वो जमादार को कहता है, जमादार परवाह नहीं करता। एक्चुअली में क्या है, यहाँ का सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, सही बात तो ये है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 40 वार्ड हो गए हैं, लेकिन मैन पावर जो है वो उतनी सीमित है, तो इसकी वजह से समस्या आती है। नहीं है, काम करने वाले नहीं है, झाड़ू वाली आती है ऐसे ऊपर पैर के चली जाती है, सही बात तो ये है। मेरी धर्मशाला में एक स्वीपर है, सिर्फ एक आदमी है, वो पूरी धर्मशाला को मेंटेन करता है। आप जा कर के देखिए, यहाँ 24 कमरे हैं कम से कम, और पूरा वो है, लेकिन पूरी सफाई मिलेगी आपको। जो भी जितने भी कर्मचारी रखे हुए हैं, ये इनकी कमी नहीं है, ये कमी है नगर निगम की। जितने कर्मचारी रखे हुए हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, वो तो साले काम करते ही नहीं बिल्कुल भी। आप ये मानते हैं कि पार्षद के हाथ कहीं ना कहीं बन जाते हैं एक सीमा पे आके? सही बात है, बंधे हुए हैं, और जो वैसे कर्मचारी हैं वो अपना आए और अपना ड्यूटी पूरी करी, अपना चलो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे कई बार कहना पड़ता है कि भाई झाड़ू उधर लगा दो, वो झाड़ू ऊपर से फेरेंगे, मोटा मोटा कूड़ा उठावेंगे और चल देंगे। जहाँ तक खन्ना जी की बात है, खन्ना जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मेरे एक कहने पर ये सारा बनवाया काम इन्होंने। यहाँ टूटा पड़ा था, क्योंकि मैं पैदल चलता हूँ, ना स्कूटर चलाता हूँ, ना गाड़ी चलाता हूँ, समझे, तो मुझे परेशानी होती थी, उन्होंने फ़ौरन उसको वो करवाया। पार्षद हैं, जनता के बीच में घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। आते रहते हैं। बाबू जी नंबर देना चाहें 10 में से कितने नंबर देंगे बेबी खन्ना जी कार्यकाल को, उनके काम को देखते हुए? मैं 8 ही नंबर दूंगा जी, 10 तो देने का नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो एक हाथ बनने वाली समस्या है, पार्षद अभी हैं, थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है कि नंबर ऑफ जो वो हैं स्टाफ है वो सीमित है, तो मेयर बन जाएंगे तो ये प्रॉब्लम जो वार्ड नंबर 7 है वो थोड़ा सा ज़्यादा जगमगा जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जगमगा जाएगा, वार्ड नंबर 7 नहीं, पूरा शहर जगमगा जाएगा। थोड़ा सा ऐसे रहता है ना कि पार्षद हैं पहले 5 साल के। अगर ऐसा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है,
अगर वो मेयर बनते हैं तो पूरी रुड़की को जगमगा देंगे, पार्षद 7 नंबर को वार्ड को नहीं है, क्योंकि वो इतना जुझारू नेता है, हर जगह लड़ता भी है, काम भी करता है, और ऐसे ही आदमी चाहिए। समझे? संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हुई। से? 2 नंबर किसी से काट लिए बाबूजी, 2 नंबर। 2 नंबर इसलिए काट दिए कि वो मजबूर है। हाँ बस 2 नंबर इसलिए काट दिए, मजबूर है। मैं बता रहा ना, मजबूर है, मजबूर बता रहा। मैं बता रहा हूँ कि मैं धर्मशाला का, अपनी जैन धर्मशाला बीटीगंज में है, 30-35 साल में रहा मैनेजर। अब तो मैं संरक्षक बन गया जैन समाज का, समझे मुझे। तो आप ये देखिए कि कोई भी किसी तरह की वो नहीं मिलेगी। ये सिर्फ नगर निगम की जो कर्मचारी है ना, वो बहुत बेकार आदमी, नेतागिरी और वो चीज़ जो है ना, उन्हें नाश कर रखी है, पूरे देश को नाश कर रखा। सही बात तो है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे थे आप भी, क्या कहना चाहेंगे? कर्मठाचा बीबी खन्ना जी कर्मठा तो साफ सफाई जैसे है, स्ट्रीट लाइट, जल भराव की भी समस्या रहती है यहाँ पे वार्ड में? कोई समस्या नहीं रहती। ये है, जल तो एक बूंद भी नहीं रखता, एक बूंद भी नहीं रहता। जैसे बाबूजी एक सीवर लाइन का भी था कि सीवर लाइन आ रही है सिविल लाइंस में, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, नई सीवर लाइन आ रही है। सब सीवर लाइन है हमारे यहाँ, पुरानी सीवर लाइन है और प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। सीवर लाइन से हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी अगर नई आती है तो चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पानी की लाइन नहीं पड़ी है, क्या हुआ? बेकार हो गई? इससे बढ़िया पहले थी, अब नई लाइन पड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मेरे यहाँ कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो मैं आम देखता हूँ, आम शिकायत यही रहती है लोगों को। अगर कोई शिकायत होती है आपको नगर निगम लेवल की, तो बेबी खन्ना जी को अप्रोच किया जाता है, उनको शिकायत बताई जाती है, तुरंत कार्रवाई होती है? एकदम कार्रवाई होती। मैं तो बता रहा ना, मेरे यहाँ पे ये बिजली लगी हुई है मेरे मकान के पास, अगर बंद होगी तो एकदम। लेकिन वो चक्कर ये है, वो बेचारे कहाँ तक देखें जब मोहल्ले वाले जागरूक नहीं है। सही बात तो ये है, भाई हम भी तो जागरूक होना चाहिए ना। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो क्या होगा? अच्छा, सुना गया है, अभी बताया है कि जो समझौते हैं, जो वार्ड के है, ऐसे इस तरह के जो एक कुछ भी अनबन हो जाती है, उसमें भी एक भूमिका निभाते हैं। पूरी भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक केस हुआ 3 रोज से, उसमें लग रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा अभी। वार्ड नंबर पहले एक केस हुआ था, उन्होंने पूरी कोशिश करी। ये लड़का अभी खड़ा था यहाँ विजय, समझे, इसके मामले में हुआ मामला। और जब समझौता ही होना बढ़िया है, केस लड़ने में थोड़ी काम होना है, समझौता होने में फायदा है। वार्ड नंबर 7 सिविल लाइंस मध्य भाग में हम खड़े हैं, क्योंकि सिविल लाइंस जो है रुड़की का दिल बोला जाता है। और आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 7 का सर्वे द न्यूज़ वाल नेटवर्क पे। बने रहिए द न्यूज़ वाल नेटवर्क के साथ। अभी पूरे जो वार्ड है पूरा भ्रमण करवा देते हैं। अभी तो ये है एक छोटा सा पार्ट है, एक पूरा भ्रमण करा देते हैं। बने रहिए द न्यूज़ वाल नेटवर्क के साथ। वार्ड नंबर 7 सिविल लाइंस मध्य भाग का अभी आपको भ्रमण करवा रहे हैं, एक सर्वे करवा रहे हैं। प्रेम मंदिर रोड की ये एक गली है। वार्ड नंबर 7 सिविल लाइंस मध्य भाग बोला जाता है इसको। देख सकते हैं आप द न्यूज़ वाल नेटवर्क पे सर्वे कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 का। त्यागी डेयरी चौक कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे एक डेयरी है त्यागी डेयरी के नाम से फेमस। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे भी वार्ड नंबर 7 का ही कुछ हिस्सा पड़ता है। हम आए हैं और देख लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ की भी। और ये तो यहाँ पे पार्षद जी भी मिल गए हैं, बात कर लेते हैं। पार्षद जी नमस्कार, आप मिल गए यहाँ पे, बस सर्वे कर रहे हैं वार्ड का। तो यहाँ पे कैसे क्या करने आए हैं कुछ? मैं यहाँ पर ये बंसल जी के घर आया था
मेरे वार्ड में स्वीपरों की बहुत दिक्कत है, जिससे मुझे कूड़ा उठवाने में, नाली साफ करने में, क्योंकि ऐसा हुआ पहले हमारे 20 वार्ड थे, अब 40 हो गए और हमारे 10 कर्मचारी, यानी कि हर वार्ड से 20 वार्ड से 10-10 कर्मचारी उन 20 वार्ड में भेज दिए गए जो नए बने थे, जो नया क्षेत्र हमारा जुड़ा था। हमने बोर्ड के अंदर 100 समितियों का प्रस्ताव पास कराया, उसमें लगभग हमारे 400 कर्मचारी का हमने प्रस्ताव पास कराया। उस प्रस्ताव को माननीय MNA साहब ने उसे लागू नहीं करा। उस पर हमने अगले बोर्ड की मीटिंग में रिमाइंडर करा कि हम सब पार्षदों को इसमें दिक्कत आ रही है सफाई के मामले में, कूड़ा उठाने में, सफाई होने में, वैक्सीन गिरने में, निमोन गिरने में, चूना गिरने में। तो मैं यही अपने भाई के घर आया और आप आ गए, तो मैं ये पूछ रहा था इनसे, तो अभी मेरी बहन ने अभी आपके सामने ये कहा कि कूड़े की गाड़ी नहीं आई थी, तो मैंने आश्वासन दिया मैं कल MNA साहब से बात करूंगा और भगवान ने चाहा मैं 1-2 दिन में ये व्यवस्था सुचारू करूंगा। जी बात कर लें सफाई कर्मचारियों की, तो अभी आपके वार्ड में कितने जो सफाई कर्मचारी हैं धरातल पे हैं? मेरे वार्ड में 19 कर्मचारी हैं, जिसमें से 4 कर्मचारी परमानेंट, क्योंकि मेरे वार्ड में ही नगर निगम आता है, 4 वहाँ रहते हैं। मेरे पास 15 कर्मचारी हैं। मेरा वार्ड है नीलम टाकिस से लेके विशाल मेगा वार्ड तक। ये त्यागी डेयरी, अजमेरी चक्की, अमरनाथ वाली गली, दिनेश कौशिक वाली, 19 सिविल लाइन, 22 सिविल लाइन, 29 सिविल लाइन, रवि जैन वाली, ये बहुत बड़ा मेरा वार्ड है। अगर मैं एक जने को 4 गली में भी भेजता हूँ तो मेरा रिटर्न में 5 दिन के बाद नंबर आता है उन गलियों का। तो मैं इस मामले में अपने वार्ड वालों को ये बिल्कुल सत्य कहूँगा कि थोड़ी व्यवस्था हमारी सुचारू नहीं रही, सिर्फ इस कारण कि हमारे पास स्वीपरों की कमी है। जो कमी को हमारे MNA साहब को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर्मचारी हमारे जुके तू 10 और ला दें तो हमारा थोड़ी व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। अच्छा बेबी खन्ना जी, जैसे आप अचानक मिल गए, तो ऐसे ही वार्ड में सुना गया है कि आप भ्रमण करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, वार्ड जो है वो हमारा एक किस्म से, मेरा तो जो जीवन है बहुत ऐसा है सेवा भाव का, मानव सेवा करना ये मेरा धर्म है। मुझे इन लोगों ने पार्षद बनाया अपने वार्ड से, तो मैं मानव धर्म को प्रथम स्थान देता हूँ। मेरे को कोई काम तो है नहीं, मैं तो सारा दिन सेवा भाव में घूमता हूँ और सेवा करता रहूँगा। मुझे वार्ड वालों का आशीर्वाद है, इनका प्यार है, इनका स्नेह है, मेरी माँ बहनों भाइयों का, और वो मुझे विजय भी करते हैं, तो मैं भी इनकी सेवा में रहता हूँ। मानव धर्म यही कहता है कि आप अगर इस युग में आए हो धरती पर तो सेवा करें, तो मैं उस सेवा में ही हूँ। और मैं यहाँ अचानक बंसल जी के पास आया था। बात कर लेते हैं बंसल जी से। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? सर अभी वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, फिर से जो प्रतिनिधि हैं फिर से जो है जनता के द्वार पे देखे जाएंगे। वो बेबी खन्ना जी भी अचानक मिल गए, क्या कूड़े की समस्या का समाधान? समस्या का है, नाली की समस्या का है। कोई जब कोई आता नहीं तो बेचारे ये भी इन्हें कहे हम बेचारे जितना इनसे हो पाता वो कराते हैं, लेकिन मतलब हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया आदमी, जो बाकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छा है ये जानते हैं बेचारे। सर देखा जाए जैसे कूड़े की समस्या हो गई, ये तो एक ये है कि चलो 3-4 दिन में कह रहे हैं कि कितने दिन में गाड़ी आती है? आती नहीं है। तो मैम जैसे आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी का एक जो किचन की कूड़े की जिम्मेदारी है वो आप पे रहती होगी, तो फिर क्या कूड़ा बाहर जा मैं ही डालने जाती हूँ डेली। तो बेबी खन्ना जी आपके बीच में क्या आश्वासन दिया गया है कि बेबी खन्ना जी ने कहा है कि कल से आएगी गाड़ी, लेकिन ये भी कह ही सकते हैं ना, गाड़ी वाला नहीं आए तो क्या करें। सफाई कर्मचारियों की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन यह है कि तो गाड़ी वाले को ये भी कहा है कि भैया तुम रोज नहीं आओ, एक दिन छोड़ के एक दिन भी आ सकते हो। पार्षद जी आपके बीच में मौजूद हैं, समस्या सुन रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं कि हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं अच्छी बात है, ये आश्वासन देना है। आते रहते हैं बीच में? नहीं आते रहते हैं, अगर हम इन्हें किसी गली का हमारा वो चैनल थी वो ख़राब थी, अब इनसे एक बार जरा सा जिक्र किया उन्होंने फट से बदलवा दी। इससे और क्या उम्मीद ज़्यादा करें? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनके बूते के काम होते हैं, बस में होते हैं, वो तुरंत करवा देते हैं। 5 मिनट में
वो 10-5 मिनट हो जाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते। ना जी ना सवाल देखो, जो आदमी गुडनेस है वो तो दिखनी चाहिए, बतानी चाहिए। फोन पर जैसे हमने बताया है कि हमारी गली में गाड़ी नहीं आ रही है कूड़े की, तो इन्होंने जो है अगले दिन से आना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं आई है गाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 के, कहीं ना कहीं जनता के द्वार पे खड़े हैं, समस्या सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कूड़े का समाधान के लिए आए हुए हैं। बात कर लेते हैं, अभी और भी हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, बात कर लेते हैं। भाजी नमस्कार, आप यहाँ पे आए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं साफ़ सफाई? वार्ड नंबर 7 सिविल लाइन्स का दिल बोला जाता है, ये सिविल रुड़की का दिल बोला जाता है सिविल लाइन्स। साफ सफाई वाले नहीं आ रहे बस। अभी मैं तो वैसे बाहर रहता हूँ। साफ़ सफाई व्यवस्था कैसे देख रहे हैं? ठीक है, फिर भी अच्छी हो रही है थोड़ा। तो अभी पूरे वार्ड का भ्रमण करवा देते हैं। वार्ड नंबर 7 सिविल लाइन्स का सर्वे कर रहे हैं। बने रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क के साथ। अच्छा मैडम कुछ कहना चाहती हैं? 5 बार के पार्षद बताया जाता है। ये तो बढ़िया ही है, इनकी तो कोई कमी नहीं है, ये तो भेजते ही हैं। लेकिन फिर भी मतलब हम तो देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो हम बोलेंगे ही। मंच मिला है आपको बोलने का, तो वो तो बोलना बनता ही है। मंच की बात नहीं है, नीड है ना। ये बहुत अच्छे आदमी है। जब हमने इनको कहा बिजली का ये करवाओ तो ये भी करवा दिया, खंभा भी लगवा दिया, जो भी काम कहा इन्होंने करवाया। क्या कहना चाहेंगे सर कि जो बेबी खन्ना जी हैं वार्ड नंबर 7 के पार्षद, 5 बार के पार्षद हैं अभी भी फिलहाल, तो यह है कि क्या कहना चाहेंगे? ये इनको हमको जो भी काम बोला है इनको, और इन्होंने जो है प्रायोरिटी बेसिस पे कराने की कोशिश करी है। और जब भी कभी कोई दिक्कत आई है मोहल्ले में, काम हुआ है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। सर एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं कि 10 में से नंबर देना चाहें बेबी खन्ना जी के काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे? 10 में से 11 नंबर मिलेंगे। और क्या, हम तो 11 देंगे। वाकई में जब भी हमने जो काम कहा काम हुआ हमारा, ये बात तो है। मिली से अच्छा मैम, आप एक ये है कि महिला हैं, तो एक महिला का जो किचन का चैलेंज रहता है, कहीं ना कहीं कूड़ा मेन जो नगर निगम से कनेक्शन रहता है कूड़े का रहता है, स्ट्रीट लाइट और ये तो कॉमन है। बहुत सारी दिक्कतें भी रहती हैं, बहुत मतलब वो भी रहता है। लेकिन हमने जब भी भैया को, बेबी खन्ना जी को जब भी कोई बोली है, कोई परेशानी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी उन्होंने करवाई है। अच्छा, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? पूछा भी है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई घर के बंदे से हम अपना काम करवा रहे हैं। और भैया ही नहीं, मिसेस भी इनकी बहुत कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन में बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है 5 बार के हम 15 बार बनवाएंगे भैया। देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मैम कहीं ना कहीं मेयर की दावेदारी भी हो रही है बेबी खन्ना जी की, तो क्या कहना चाहेंगे? आई विश की बन जाए भैया, जो हमारा साथ देंगे और हमारे लिए अपना बिल्कुल तैयार है, तत्पर है वो हमेशा हर काम के लिए। एनी कोई भी उनसे काम बोल दीजिए, जितनी उनकी सामर्थ्य होती है वो पूरी हेल्प करते हैं। और ये मतलब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप कैमरा लेके खड़े हैं, और ये मेरी मतलब दिल से बात है, वो मुझे बिल्कुल अपने घर का मेंबर मानते हैं, मुझे ही नहीं हर एक को। और ऐसे कोई 5 बार बन नहीं जाता है पार्षद, किया ही होगा काम, इसमें कहने की बात नहीं है, किया ही है काम, इसीलिए बने और आगे भी बनेंगे। मैम एक महिला एज अ मतलब महिला होने के नाते कोई सुझाव देना चाहें तो फिर क्या देंगे नगर निगम के क्षेत्र में? नगर निगम में वैसे सफाई है, लेकिन फिर भी आए दिन गंदगी भी काफ़ी। अगर अब देखो हर चीज़ तो पार्षद के झोली में नहीं डाली जा सकती, जो भी सफाई के सुपरवाइज़र हैं जो भी है, तो उनको इस चीज़ का दौरा करना चाहिए कि हर गली में हर वार्ड में क्या है, कहाँ कमी है। स्वीपर्स वगैरह पूरा अपना एटीट्यूड रखते हैं, उनसे कहो तो वो नहीं करेंगे, वो हमारे कहने से नहीं करेंगे, वो अपने सुपरवाइज़र की बात ही मानेंगे। तो वो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपनी ड्यूटी को पूरी करें। बाकी एज अ पार्षद हमारे बेबी खन्ना जी नंबर 1 है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 तो हैं ही हैं। अगर कोई कहेगा इससे ज़्यादा दे सकते हो तो हम तो 15 भी दे देंगे। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।